ग्राफ दिए थे ना, किसका बताओ कौन से ग्राफ लेना? पहले बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या चेक करना है वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 है, ठीक है। 1 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होगा मेरा? ओपन अपवर्ड, ठीक है। पहली चीज़ देख ली। इसके बाद दूसरा देखना है डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरी इक्वेशन कैसी है? एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करूंगा किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए कितना आएगा? 1। बी बी भी बना है। बी इससे अच्छा, कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करके ना इसको -13। सी सी आएगा 36 प्लस का 36। अब तो बी स्क्वायर माइनस 4 से आसानी से निकल जाएगा। कितना आएगा? बी का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 36, तो 169 इंटू 144 1 है, तो कितना है? 25, ठीक है। तो डी कितना आ गया मेरा? 25। क्या 25 ग्रेटर देन 0 है ना? ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि रूट क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इक्वल होंगे 0 के, अगर इफ डी अगर मेरा 0 आ रहा होता तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर डी माइनस में होता तो एग्जिस्ट नहीं होता। हाँ, डी अगर 0 होता तो मेरे रूट इक्वल होते। अगर डी 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट, अलग अलग। अलग अलग। तो वो निकाल लेता हूँ कौन कौन से होंगे। तीसरा पार्ट निकाल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हुआ? 9x माइनस का 4x प्लस 36x इक्वल्स टू 0। यही हुआ। 9 4 13 हो गया और 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। तो इसके रूट्स आ गए x माइनस 9 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स का क्या है? एक 4 आया और एक 9 आया, ठीक है। तो ये x एक्सिस को ग्राफ कहाँ पर कट करेगा? एक 4 पे करेगा और एक जगह 9 पर करेगा। मतलब ये अगर 4 है, ये 9 है, तो इसके बीच यहाँ पर से ऐसे जाएगा और यहाँ पर से ऐसे आएगा। अब मेरे को ये निकालना है नीचे कहाँ पर से घूमेगा ये, वही निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? वर्टेक्स। तो मेरे को अब काम क्या करना है? तीसरा फैक्टर निकालने। चौथा काम है मेरा वर्टेक्स निकालने का। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस का b अपॉन 2a कॉमा माइनस का d अपॉन 4a। ये x इसमें मेरे को कोऑर्डिनेट है। कंफ्यूजन हुई थी, मतलब -b/2a से भी निकल जाएगा और -d/4 है। ये x कोऑर्डिनेट आएगा, ये y कोऑर्डिनेट आएगा। 2,3 होगा ना वो पॉइंट कहीं पर, मतलब ऐसा ऐसा टाइप का a, b टाइप का होगा। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आएगा और y कोऑर्डिनेट आएगा -d/4। ठीक है, ठीक। चलो तो लिख देता हूँ। वर्टेक्स हुआ आपका माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। तो निकालते हैं। पहले b पता है हमें, b कितना है हमारे पास? -13 था। a आपको पता है 1 है। d हमने निकाला अभी 25 आया था, ठीक है। तो हो गया माइनस का b/2a कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 2 हो गया। और माइनस का d/4a कितना होगा? माइनस का 25, क्योंकि d प्लस का 25 आया था, देख हमने निकाला था। और 4 इंटू a कितना हो जाएगा? a तो 1 है, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में। तो 13/2 का मतलब कितना हुआ? 6.5। और 25/4 का मतलब 4 कितना? 6 या 24। हाँ 6 है। कितना बचा? 4 या 24, 1 बचा, 0 बचा। 4 2 या 8 होगा, 4 5 या 20। माइनस का 6.25 आएगा। बस अब क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। भाई इससे से कर लेते हैं। ये ओरिजिन है, 0,0
एक्स वाई 1 2 कहाँ तक जाना है 4,9 तक। 4,9 तो 2 4 6 करके मतलब लिख 5 लेता तक ले लेते हैं, आ जाएगा वैसे 5 तक। 9 हाँ नहीं 2 4 6 8 10 इसके बीच में आएगा, ये होगा 1, छोटे वाले हो गए ऑड 1 3, ये होगा 5, लिख नहीं रहा हूँ ठीक है, समझ जाना, बस डॉट छोड़ दे रहा हूँ 1 3, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ठीक है। इनको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से जाएगा वो 4 से कट होके जाएगा ठीक है। और नीचे जो पॉइंट होगा, अच्छा यहाँ पर भी पॉइंट बना लेता हूँ मैं, ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -2, ऐसे लिखना पड़ेगा -2 क्योंकि -1 इधर आ जाएगा, -4 और ये हो जाएगा -6 इधर आएगा कहीं 6.25 क्योंकि 6.5 का आधा होता है 6.25 ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 और ये होगा -6.25। वो कितना था, वर्टेक्स कितनी आई 6 पॉइंट, वर्टेक्स आई है 6.5 -6.25 ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है देखो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है, चौथा क्या होता है प्लस और प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि इसमें देखोगे पहले हमेशा एक्स लिखा जाता है, तो पहले एक्स आएगा तो इसमें एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो प्लस प्लस आया। इसमें देखो पहले एक्स लिखा जाता है, एक्स यहाँ पर नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है, पहले एक्स नेगेटिव फिर वाई नेगेटिव, इसमें क्या है एक्स पॉजिटिव है, देखो पहले एक्स आता है तो पहले एक्स है y नेगेटिव, इसीलिए ठीक है। अब मेरे को ये पता चल गया कि ये पॉइंट एक तो 6.5 पे होगा, 6.5 कहाँ होगा, ये 7 है, 6.5 यहाँ कहीं होगा और 6.25 यहाँ पर है, यही है। ये देखो आपका 6.5, अगर मैं ये लाइन ले जाऊँ, ये सीधी लाइन यहाँ पर आएगी, 6.25 यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो ये पॉइंट, ये है पॉइंट हमारा क्या 6.5 कॉमा माइनस का 6.25 ठीक है। ये ऐसे जाएगा और 9 ये है ना, 9 से ऐसे ऊपर होके जाएगा ठीक है। अब मैं ऐसे कर्व बना नहीं पाऊंगा इसमें, सीधी लाइन से जाएगी, आप ऐसे कॉपी में कर्व बनाना ढंग से ठीक है। कहाँ से पास था ये 4 से, 4 से ऐसे पास होगा। और ये ध्यान रखना कि ये क्या है वर्टेक्स है ठीक है। वर्टेक्स भी ड्रॉ करनी होगी ना। वर्टेक्स तो यही है, ये वर्टेक्स हमारा, नहीं मतलब जैसे एग्जाम में आता है तो हम पहले ये एग्जाम पे बनाएंगे, आएगा ही नहीं कभी, अगर आता है कभी इन फ्यूचर। कहीं नहीं आएगा, 11th क्लास में आएगा, वहाँ नए तरीके से सीखते हैं, ये कंपटीशन के लिए काम आएगा ग्राफ बनाना। ये वर्टेक्स हो जाएगा और अगर सीधी लाइन डालोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सिस है इसकी, और जैसे इधर होता है वैसे ग्राफ उधर भी होता है ठीक है। आप ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना कॉपी में अपनी, कि जैसे यहाँ बना रखा है वैसे ही इस तरफ भी बनाओगे ठीक, बना लेना अपनी कॉपी में आराम से, इसमें बनाने में दिक्कत ठीक है। ये 9 से पास होगा ठीक है। इस इन पॉइंट्स के मैं कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है हमारा x, ये हमारा y, ये है x डैश, बाकी सब बन गया। अब बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ मैं,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 4,0 क्योंकि पहले x आता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 9,0। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख ही रखेंगे। मैंने मिटा के इस लाइन को थोड़ा कम खींचता हूँ। आया ये ग्राफ बनाना यहाँ पर? आ गया। चलो आप कोशिश करो कि दूसरे के बनाओ, फिर पहले इसका सेकंड वाले का बनाओ और थर्ड वाले का बनाओ, फिर मैं आपको अलग प्रॉब्लम कराऊंगा इसी ग्राफ से रिलेटेड। तो आज ग्राफ कर लेंगे पूरा, और फिर कल हम इसका जो अल्फा बीटा आप कह रहे थे उनके बारे में, कोएफिशिएंट और रूट्स के बारे में क्या रिलेशन होता है। और इसमें क्वाड्रेटिक डिग्री 2 में एक चीज़ और देख लो, अभी अभी देख लेते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ऐसी लिख रखी है x² माइनस का 7x माइनस का प्लस का 11 इक्वल्स टू -1 लिख रखा है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसके रूट्स निकालो। क्या बोल रहा हूँ मैं आपका? इसका सॉल्यूशन निकालो। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस -1 को भी उस तरफ ले जाते हैं, इक्वल्स टू 0 बनाते हैं। हमेशा ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सबसे पहले अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, x² माइनस 7x, इस -1 को भी इधर लाओगे, प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए इक्वल्स टू 0 बनाते हैं। तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS में 0 होता है तो हम क्या बोल देते हैं, उस रूट को 0 भी बोल देते हैं। नहीं तो अगर 3 इक्वल्स टू 3 था तो मैं उसको रूट ही बोलता था। तो इसको मैं रूट भी बोल सकता हूँ, 0 भी बोल सकता हूँ। तो कभी मेरे मुंह से ये आएगा कि ये दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब वो रूट ही होता है। उसको 0 सिर्फ इसीलिए बोला गया है क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS में क्या आ गया, 0 आ रखा है। ये चीज़ समझ आ गई? इसको लिख लेना, हाँ, अपने वर्ड्स में, कॉपी में अभी लिख लेना कि इसको रूट क्यों बोला जाता है। मतलब क्वाड्रेटिक में हमेशा आप 0 ही बोलो, 0 हमेशा 0 भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या बोला, x² माइनस 7x प्लस 11x इक्वल्स टू -1 है। एंड आई एम सेइंग टू यू दैट फाइंड द रूट ऑफ द, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरी तरफ क्या बनाना है, 0 बनाना है, पहला स्टेप। ठीक है, अब क्योंकि आपने दूसरी तरफ 0 बना दिया, तो अब मैं इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसके सॉल्यूशन को रूट तो बोलूंगा ही, क्योंकि इसने LHS इक्वल्स टू RHS करा ही, साथ साथ इसके रूट ने 0 इक्वल्स टू 0 भी करा। तो मैं इस रूट को मैं, या इस सॉल्यूशन को मैं रूट भी बोलूंगा, और सॉल्यूशन को मैं 0 भी बोलूंगा। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, या मैं बोलूँ 0 ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। तीनों में एक ही चीज होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर किसी दिन आपसे किसी ने बोला कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, आपने यही समझना है कि वो रूट की बात कर रहा है। आगे समझ में? चलो इसको लिख लो अभी, सबसे पहले यही लिखो कॉपी में अपनी, और फिर ग्राफ बनाएंगे। चलो करो इसे, इतना काम करो। चलो अब ये है पहला क्वेश्चन। x² माइनस x² प्लस 10x प्लस 30। ठीक है, अब इसमें कोएफिशिएंट देखना है सबसे पहले। क्या है कोएफिशिएंट x का? कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -1। तो ये क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 होता है तो ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। तो ये अब मेरा ये पैराबोला कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा। चलो अब हम पहले इसका d निकालने जाते हैं। d कितना आ रहा है, पहली चीज देख ली, अब दूसरी चीज d देखेंगे। तो d कितना होता है, b² माइनस का 4ac। b का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया, माइनस का 4 इंटू a है -1 और c है मेरा 30। तो ये 100 प्लस 120 समथिंग जो भी है, ग्रेटर देन 0 है। 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 होता, अगर ये अगर d 0 होता है तो रूट्स कैसे होते थे, इक्वल रूट्स होते थे। तो अभी तो रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो डिस्टिंक्ट रूट है, ये समझ में आ गया। डिस्टिंक्ट रूट है तो तीसरा काम होता है, हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होगा इसका, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस का 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स अगर देखूँ मैं तो x² माइनस का 3x और माइनस का 10x
-30 इक्वल्स टू 0, लेकिन दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो इसके रूट सीधी तरह 40 से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का मतलब 10 हो जाएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4 इसी तो यही होता है। हाँ। तो ये सही करा है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4 ए माइनस 130 120 220 हो गए अपॉन में 2 है, तो ए तो 0 है मतलब 2। हाँ ये 0 नहीं, ये 1 है। हाँ तो मतलब 0 प्लस निकल 10 तो प्लस माइनस रूट 220 225 होता है 15 और 196 होता है 14 का। तो ये 14 और 15 के बीच में समथिंग है। तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख लेता हूँ, 14.4 लिख लेता हूँ, ठीक है, अपने स्टेक के लिए। ठीक ठीक ठीक। चलो 15 के ज़्यादा पास है ये, ठीक है, तो 14.6 7 लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अपॉन में 2। तो ये कितना है, 10 प्लस माइनस 14.7 अपॉन 2। आप कैलकुलेट कर लेना इसे अच्छे से, ठीक है, करना होगा तो ये 24 हो गया। 24 कितना हुआ, 7। हमें आप एक करेक्ट कैलकुलेट करके लिखना। हाँ वहाँ पर करेक्ट कर कैलकुलेट करके लिख लेना, ठीक है, मेरे को आपको सिखाना है कैसा बनेगा जस्ट। तो 24 हो गया, 24 कितना 12.35 समथिंग है। आ रहा समझ में। एक बार अगर मैंने प्लस लिया, एक रूट ये हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अगर माइनस करूँगा 10 में से माइनस, तो -4 समथिंग होगा ना। हाँ हम्म? हाँ तो माइनस का 2.35 समथिंग होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4.7 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो माइनस का 2.35, ठीक है। तो एक रूट ये आया और दूसरा रूट ये आया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, फैक्टर भी देख और फैक्टर देख लिए तो वर्टेक्स देखूंगा हाँ फिर, वर्टेक्स देखोगे। क्योंकि -2 कहीं यहीं होगा और 12 कहीं यहाँ होगा, ये ऐसे जाएगा। अब कहाँ से नीचे से कहाँ से घूम के जाएगा वो पता लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को वर्टेक्स निकालनी पड़ेगी। वर्टेक्स क्या होती है, माइनस का b/2 है कमा माइनस का d, ठीक है। अब माइनस का b कितना आ रहा, ये है -10 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए करूँगा तो 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, एक बार अच्छे से लिख के देता हूँ। माइनस का b/2 ए करूँगा तो ये माइनस प्लस का 10 है अपॉन 2 इंटू माइनस का 1, तो 10 अपॉन, अच्छा ये प्लस कैसे होगा, ये तो माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। और माइनस का d/4 है, d कितना आया था 220 आया था मेरे हिसाब से, ये निकाला है, और ये आया माइनस का साइन, और 4/a कितना है -1, राइट। तो -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 कितना हुआ, 4 6 5 जा 20 4 5 जा 20 55 आया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आए मेरे, 5,55, ठीक है, प्लस 5,55 प्लस का आया है। चलो देखते हैं क्या कैसा है, देखता हूँ अभी। तो ऊपर से नीचे बन जाएगा, देखते हैं, ओपन डाउनवर्ड ही तो है फिर, नहीं मतलब 50 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 5 5 करके लेंगे। ये x, ये y, ये 0,0, हमें पता है ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल गया कि इसका x ये डिस्टिंक्ट रूट है, और x कोऑर्डिनेट इसका कितना, वो कहाँ से कटेगा, एक -2.35 से, एक कटेगा 12.35 से। तो -2 और माइनस वो प्लस का 12 भी बना लेते हैं यहाँ पर कहीं पर, ये आएगा -2, ये आएगा -3, -4 लिख लेते हैं इसको, माइनस का 4, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ठीक है। इधर 5 करके कर लेता हूँ मैं,
अपनी कन्वीनियंस है, 5-10 करके भी नहीं पहुंचेगा ये, 10-10 करके कर लेते हैं, ठीक है। तब 10 और दूर दूर बना देता हूँ बस, 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो 5,55, एक्स कितना है और 55 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, यही है। 5,55 से घूमेगा और कट के कहाँ जा रहा है, -2.35 से, -2.35, ये 3 आएगा ना यहाँ कहीं, तो 2.35 यहाँ कहीं होगा, यही होगा। 2.35 और 12.35 से, अच्छा 10-12 कहीं यहाँ आएगा, 12.35 यहाँ कहीं होगा ना, आएगा ये। अब ये देख लो कि जब 0 रखोगे, ठीक है, देख लो कि y जब 0 रखते हो आप, जब y को 0 रखते हो तो यहाँ पर इसके रूट क्या क्या आते हैं, इस इक्वेशन के रूट निकाल लेना। वो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो यहाँ पर से कट होके जाएंगे ना, ऐसे करके। इस इक्वेशन से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अगर ये इस लाइन को कट करके जा रहा है, अब आपका एक काम और बड़ा है। क्या काम बड़ा है कि ये कहाँ पर से कट होके जाएगा, ये चीज़, ये यहाँ कहीं आया था ना, कितना 5,55 यहाँ, तो ये यहाँ पर से कट होके जाएगा। अभी किस पॉइंट से कट होके जाएगा वो आप निकालोगे, अभी सॉल्व करो इसे खुद और निकालो कि ये यहाँ पर कहाँ पर से कट होके जाएगा वाई एक्सिस में। तो मैंने अपने अंदाजे से लगाया, 40 अपने अंदाजे से कर दिया, ठीक है। वाई की वो वैल्यू रखना कहाँ पर से ये क्या होगा, जिसमें एक्स 0 होगा। जब एक्स 0 होगा तो वाई कितना आ रहा, एक्स को 0 रखो, इस लाइन में क्या 0 होता है बताओ, वाई एक्सिस में क्या 0 होता है, एक्स 0 होता है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, 0,10 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,20 है, इसके 0,30 है, तो इस वाई एक्सिस में क्या 0 रहता है, एक्स 0 रहता है। एक्स को 0 करो, कितना आया, यहाँ पे x को 0 करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा y, तो कहाँ से पास होगा वो, 30 से होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ 40 से नहीं होगी, कहाँ से पास होगी, 30 से, ये भी निकाल दिया हमने, ठीक है। आगे समझ में, चलो बनाता हूँ, आप अपनी कॉपी में बनाओ इसे, ये पास होगा और 5, इससे ऐसे करके जाएगा ऐसे। चलो मैं इसको सही बनाता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिखो, क्वेश्चन लिखो, -x² + 10x + 30, -x² + 10x + 30, -x² + 10x + 30, इसको कंस्ट्रक्ट करो अपनी कॉपी में। या इसको रुको, एक और दे रहा हूँ, x -x², अगले पेज में बनाओ, इसमें यही बनाना, -x² + 15x -50 आपका, हाँ, = 0। ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा इजी बन जाएगा आपका वाला, ठीक है। सॉल्व करो अभी, बताओ और बनाओ इसका ग्राफ, देखना है मुझे कैसा बन रहा है इसका।
देखो ठीक ठाक। ये वाला ये वाला नहीं पुराना वाला, ठीक है। चलो इनको करो।